वेलकम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसमें इंट्राडे और स्विंग ट्रेड दोनों में ही बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। चार्ट पे भी इस स्टॉक ने एक ब्रेकआउट लिया है या नियर अबाउट ब्रेकआउट है और आने वाले दिनों में इसमें बहुत अच्छा पुल बैक देखा जा सकता है। स्टॉक पिछले एक साल से कंसोलिडेशन फेज में था। जो इस सेक्टर के जितने भी स्टॉक थे लगभग सभी कंसोलिडेशन फेज में थे। मैं इसको पिछले 7 से 8 महीने से ट्रैक कर रहा था और अब इसने चार्ट पे अपना इंडिकेट कर दिया है कि ये स्टॉक जो है अब ऊपर जाने वाला है। तो आज हम इस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कहाँ बाय की अपॉर्चुनिटी बन रही है और कितना इसमें प्रॉफिट बनाया जा सकता है इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग में। साथ ही साथ ये जो स्टॉक है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि वो कौन सा स्टॉक है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं स्टॉक का नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, सभी लोग इस बैंक से वाकिफ हैं, इसके नाम को जानते हैं और बैंकिंग सेक्टर की ये एक बहुत धुरंधर स्टॉक है, बहुत अच्छी बैंक है। आप इसका मार्केट कैप देख सकते हैं। मार्केट कैप आप देखें तो 3,54,590 करोड़। स्टॉक का पी 24.9 है। ROCE 6.29 है। हाई और लो, तो इसका 52 वीक का हाई जो है वो 1998 है और लो है 1630 है। डिविडेंड यील्ड नॉर्मल है। फेस वैल्यू मतलब इसकी पर शेयर जो फेस वैल्यू है वो 5 है। देख सकते हैं ये 1 ईयर का चार्ट है और इसमें आप देखेंगे स्टॉक जो है वो लगभग इसी रेंज में कामकाज करता हुआ नजर आया है। जब भी इसने यहाँ से ब्रेकआउट भी लिया है यानी 1900 रुपए 1950 रुपए के आसपास ये कामकाज करता हुआ नजर आया है। और जब भी इसने यहाँ से ब्रेकआउट लिया है मतलब ऊपर की तरफ अगर गया है तो भी वापस नीचे ही आ गया है। मतलब ये जो एक लेवल था इसका, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बोल सकते हैं हम इसको। यहां से ये जो 1950 का जो लेवल है ये स्टॉक कवर कर ही नहीं पाया है। मतलब इससे ऊपर 3 बार निकला है, एक बार यहां निकला है, साल में 3 बार ये इस लेवल से निकला है, लेकिन तीनों ही लेवल पे निकलने के बाद दोबारा जो है इसमें फॉल आया है। देखिए एक फॉल यहाँ आया है, एक फॉल यहाँ आया है और लगभग एक फॉल यहाँ है। तो ये जो है जो 1900 का लेवल है ये इसकी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मतलब यहाँ से ये स्टॉक ऊपर निकल ही नहीं पा रहा था और कहीं ना कहीं इसने जो एक नेक्स्ट फॉर्मेशन की अपने प्राइस के लेवल की वो कहीं यहां जाके की है इसने 1750 के लेवल पे। यानी इसका जो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस बन गया था वो बन गया था 1750। मतलब 1750 के लेवल से इसमें एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इसने बाउंस बैक किया है। ये यहाँ पे देखिए, ये यहाँ इसने बाउंस लिया, फिर इस लेवल पे आया दोबारा नीचे, फिर यहाँ से इसने एक बाउंस लिया, फिर इस लेवल पे आया, फिर यहाँ से एक बाउंस लिया और अब दोबारा इसी लेवल पे ये कामकाज करता हुआ दिख रहा है और इसके यहाँ से बाउंस बैक करने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। अब मैं आपको इसके चार्ट पे दिखाऊंगा, उससे पहले थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि कोटक बैंक के क्या फंडामेंटल हैं, क्या टेक्निकल्स हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल्स की। तो जैसा कि आप यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे जो इसका इंडिकेटर है वो इसको अब बुलिश ट्रेंड में दिखा रहा है, यानी कि अब ये बुलिश ट्रेंड में आ गया है। इसने अपना जो न्यूट्रल फेज था उसको कंप्लीट कर लिया है। ईएमए की बात करें तो 1775 है। RSI 64 है। ऑसम एसिलेटर इसका 12.15 है जो कि ठीक ठाक है। अब इसको हम डेली चार्ट पे देख लेते हैं। ये देखिए डेली चार्ट में भी इसका जो ट्रेंड है वो बुलिश है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये बुलिश ट्रेंड में है। फंडामेंटल्स को भी चेक कर लेते हैं। तो जैसे आप इसकी क्वालिटी देख रहे हैं एक्सीलेंट है और वहीं इसके जो फाइनेंशियल है वो भी बहुत पॉजिटिव है। एक्सपेंसिव वैल्यूएशन उसमें ये एवरेज है। मतलब अभी जो इसके फाइनेंशियल है वो बहुत पॉजिटिव है, मतलब कि स्टॉक जो है वो पॉजिटिव ट्रेंड में आ गया है। अब मैं इसकी ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए, क्योंकि ये स्टॉक देखिए दोस्तों सभी को इसकी अच्छी खासी जानकारी है स्टॉक के बारे में, ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया, टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स बता दिए। अब चलिए सीधा इसके चार्ट पे चलते हैं और मैं आपको चार्ट पे बताता हूं कि क्यों इसमें कहाँ मौका बन रहा है, क्यों मैं कह रहा हूं कि इसमें एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है और शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा बेनिफिट या प्रॉफिट बनाया जा सकता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं 15 मिनट के चार्ट पे ये मैंने 2 लाइन खींची हुई हैं और स्टॉक जो है लगभग इसी लेवल को क्रॉस करता है या टच करता है और उसके बाद नीचे की तरफ एक डाउनफॉल सा आ जाता है और ऐसा ये 3 बार कर चुका है। उसके बाद फिर इसमें एक बहुत अच्छा बाउंस बैक आता है। आप देख सकते हैं यहाँ से फिर स्टॉक ने एक रैली ली है और 1900 के प्राइस के आसपास फिर पहुंच गया और फिर उसके बाद देखिए फिर एक ये डाउनफॉल यहाँ पे हमें देखने का मिला। ये डाउनफॉल थोड़ा सा डीप था। अब इसने क्या करा, ये जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका सपोर्ट था,
तो इसने अपने सपोर्ट को टच करके और फिर देखिए यहाँ पर ये हमारी कैंडल बन रही है ग्रीन, यहाँ पे इसने इसको ब्रेकआउट दे दिया है दोस्तों। तो अब एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यानी कि आप इस स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। तो गाइस आप 1774 रुपए से लेकर 1785 के आसपास इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। ये हमारी जो है वो एंट्री जोन है, मतलब 1775 से 1785 के बीच में आप कहीं भी एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो पहला टारगेट होगा हमारा वो होगा 1820 रुपए का। देखिए आप 1820 के टारगेट को अचीव कर सकते हैं इंट्राडे में। वहीं जो व्यूअर्स स्विंग ट्रेड लेना चाहते हैं, स्टॉक को 4-5 दिन रख सकते हैं या 10 से 15 दिन तक होल्ड कर सकते हैं, तो उनको उनके लिए टारगेट और ऊपर के खुल जाते हैं। यानी वो इस स्टॉक को 1845 के लिए 1845 से 1850 या 60 के लेवल के लिए भी जा सकते हैं। ये स्विंग ट्रेड वालों के लिए। इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें जो इंट्राडे में ट्रेड लेना है, बाय और करना है 1775 से 85 के बीच में। हमारा जो पहला टारगेट होगा वो 1800 का होगा और हमारा जो दूसरा टारगेट होगा इंट्राडे के ट्रेडिंग सेशन में वो होगा 1820। वहीं जो स्विंग ट्रेड करेंगे वो 1845 से 1860 के लेवल तक, 55 के लेवल तक जा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमें कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक में एंटर करना है। एंट्री का पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, ये रहा। और उसके बाद आपको इंट्राडे में कहाँ प्रॉफिट बुक करना है और स्विंग ट्रेड में कहाँ आपको ट्रेड लेना है। याद रखिए दोस्तों, इंट्राडे का टारगेट अलग है और स्विंग ट्रेडिंग का अलग है। एज ए इन्वेस्टर मैं आपसे यही कहूंगा कि इसमें स्विंग ट्रेड लें, क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा फ्लक्चुएट कर रही है। अगर आप इंट्राडे में जाएंगे और गलती से मार्केट डाउन चली गई या निफ्टी नेगेटिव में रहा, रेड निशान में रहा, तो हो सकता है कि आपका स्टॉक जो ट्रेड है वो फंस जाए या आपको लॉस बुक करना पड़े। बट वहीं अगर आप इसमें स्विंग ट्रेड लेते हैं, इसमें पोजीशन लेते हैं 4 से 5 दिन की, तो 1845 से 1860 के टारगेट आपको आराम से 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा एनालिसिस था, ये मेरा टेक्निकल एनालिसिस था कोटक महिंद्रा बैंक को लेके। इसने बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट दिया है। एक कंसोलिडेशन फेज के बाद इसने यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया और उसके बाद इसने हमें यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट दिया है। और अब इसका इस फेज को यानी 1820 का इंट्राडे में टारगेट ये अचीव कर सकता है। वहीं हमारा 1845 से 50 के इसके दूसरे टारगेट बन रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं ऐसे ही इन्वेस्टमेंट से जुड़े ब्रिलियंट आइडियाज आपके लिए लाता रहूं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।